अब तो ना दो गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव संभालते हैं, शिव साधते हैं। भरोसा, आस, विश्वास शिव पर रखो, टूटती नहीं। सब तोड़ देंगे पर शंकर नहीं तोड़ेगा। मीनाक्षी युद्ध करते 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 मल्लध्वज की बेटी, पांडदेश राजा की बेटी युद्ध करती करती कैलाश पर पहुंच गई। शिव से लगाव था, शिव की साधना करती थी, शंकर की भक्ति करती थी, शिव उपासना करती थी। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे लोहा को चुंबक अपनी ओर खींच लेती है। चुंबक पानी में डाली जाती है, लोहे का सिक्का होता है तो उसमें चिपक जाता है। चुंबक इधर उधर घुमाई जाती है, लोहे को वो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। उसी तरह जो शिव के भक्त हैं, शंकर की संतान है, जो शंकर के द्वारा भेजे गए हैं, जो संबंध भगवान शिव से जिसका पुराना रहा हुआ है, शंकर भगवान एक न एक दिन उसको संसार सागर में से निकालकर अपनी ओर खींच ही लेते हैं और अपने शिवालय तक लेकर आ ही लेते हैं। शिव लाते शिव लेकर आते हैं। कथा कर रही है, देवराय नाम का ब्राह्मण कभी मंदिर नहीं गया, कभी शंकर जी को जल नहीं चढ़ाया, कभी शिव के मंदिर नहीं पहुंचा, सत्संग नहीं किया। पर उसकी जो माँ थी, उनकी जो माता जी थी, उनकी जो माता थी, वो शंकर की उपासक थी। शिव जी के मंदिर में जाती, लोटा भर के जल चढ़ाती, आराधना करती, साधना करती, भजन करती, कीर्तन करती। माँ तो चली गई, पर माता के जो एक लोटा जल माँ ने चढ़ाया था, उस जल का प्रताप बेटे के ऊपर आया। और एक दिन देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, शरीर में ताप पड़ने पर शंकर के मंदिर में जाकर छुप गया, शिव जी के मंदिर में जाकर खड़ा हो गया, बैठा, शरीर कांप रहा था। पंडित जी वहां बैठकर शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। उसके कानों में दो शब्द शिव पुराण के पहुंच गए और आखिरी में वो शंकर भगवान से मिल गया, आखिरी में शिव से मिल। मेरे भोले बाबा अपने भक्त को अपनी ओर खींच लेते हैं। आज मुंबई की धरा से एक बात कहना चाहते हैं, सावधानी से सुनिएगा। हम जानते हैं यहाँ पर ट्रैफिक बड़ा जाम रहता है, हम जानते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच में रहना, हो सकता है पास में मंदिर भी ना हो। हम ये भी जानते हैं कि आसपास में मंदिर बहुत दूर होंगे, आप पहुंच नहीं पाएंगे, हो सकता है। इतनी बड़ी बड़ी मल्टियों के आसपास में रहकर, इतनी भीड़ में रहकर, इतने ट्रैफिक में रहकर आप शंकर के मंदिर हो सकता है नहीं जा पाए। तो निवेदन है, अपने घर में गमले में एक बेलपत्र का पौधा लगा कर रखना, उसी में थोड़ी सी मिट्टी को ऊपर कर कर रोज जल चढ़ाते रहना, वो भी शिव की आराधना और साधना का केंद्र है। वो भी शिव की आराधना साधना का केंद्र। मीनाक्षी पहुंच गई कैलाश पर्वत पर। शिव की साधना करती थी मीनाक्षी, इसलिए शंकर भगवान के नजदीक में पहुंची है। शिव की उपासना करती थी मीनाक्षी, इसलिए शंकर भगवान के मंदिर तक, भगवान शंकर तक पहुंची है।
शिव उपासना करती थी मीनाक्षी, इसलिए शंकर भगवान के करीब में पहुंची है। और वह मीनाक्षी पहली बार जब भगवान देवाधिदेव महादेव कैलाश पर बैठकर साधना में लीन थे, और जैसे ही मीनाक्षी शिव जी के सामने जैसे ही पहुंची, शंकर भगवान तो नेत्र भी नहीं खोले थे, केवल नेत्र बंद कर शंकर भगवान अपनी तप साधना में बैठे थे। और मीनाक्षी जैसे ही शंकर जी के सामने पहुंची कि मीनाक्षी का एक स्तन अपने आप गिर गया, केवल मीनाक्षी के 2 स्तन रह गए। और मीनाक्षी को समझ में आ गया कि मैंने संतों के मुख से सुना था, साधुओं के मुख से सुना था, गुरुओं के मुख से सुना था, जब तुम्हारा पति तुम्हारे सामने आएगा तब तुम्हारा 3 स्तन में से 1 स्तन अपने आप कटकर गिर जाएगा, केवल 2 स्तन रह जाएंगे। मीनाक्षी को लगा क्या मेरे पति शिव हैं? क्या मेरे पति शंकर है? ओघड़दानी, शंभु, शिव? मेरे पति शिव है, मेरे पति शंकर, मेरे पति ओघड़दानी, मेरे पति शंभु, मेरे तो पति शिव है, शंकर? मीनाक्षी को लगा। आ जाओ, आ जाइए।